ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाय पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिथिं सतां तमन्धे संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वरम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गिरिराज गिरिरानी जी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंद। कोई कुछ कहना चाहते हैं?
It's me, Bobby. पूज्य आचार्य जी आए हुए स्कूल के भक्तजन, आज प्रभु जी का भी हम स्वागत करते हैं। आश्वास रहने पर भी आज हमारे साथ आ गए हैं और बहुत बड़ी एक स्वागत हम कर रहे हैं हमारे छोटे भाई जी जो ब्रिस्बेन से अभी मेरे ख्याल से पहुँचे हुए हैं। थोड़ी सी सरप्राइज है हमारे लिए तो या सो नाइस टू सी हिम। बांसुरी वाले हैं, बांसुरी बजाते हैं और इनको भी बहुत ही दिलचस्पी म्यूज़िक में है। और भाई जी जो पहला भागवत में किया था मैंने भगवान कराए थे पीजी में, तो भ्राताश्री यहाँ पर से हमारे साथ में हम सब मिलकर एक लगभग 10-11 मंथ्स का जो प्रिपरेशन था भाई जी का बहुत बड़ी उसमें हाथ थे। और आज बहुत ही दिल गदगद हो रहा देख कर कि सिर्फ भागवत के लिए और वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं। भाई जी बहुत बहुत स्वागत और आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत स्वागत। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भागवत महापुराण की जो गंगा बह रही है इसमें आप जरूर स्नान करेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ धन्यवाद का शब्द मैं अभी अपने पॉकेट में रखा हूँ, आखिरी दिन मैं बिखारूंगा क्योंकि शायद बहुत समय लग जाएगा। लेकिन प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। आई जस्ट कांट बिलीव इट्स हैपनिंग इन माई हाउस, दैट्स वन थिंग। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कभी एक छोटी सी जो स्वप्न थी कि प्रभु जी के हम घर पर बुला कर के कुछ करेंगे, बस सबरी की तरह हम बैठ कर के इंतज़ार करते थे। आज हम 5वें दिन तीसरे दिन कितना दिन हुआ चल रही है, 10 दिन तक भी चलता रहेगा। मुझे मालूम नहीं कि कितना दिन हुआ कितना नहीं। प्रभु जी बस गगरी जो आप हाथ में दिए हैं धीरे धीरे हम पर वर्षा करें। धन्यवाद। बहुत प्रेम से सत प्रभु माता जी और उनकी फैमिली सभी भगवान की कथा सुन रहे हैं बड़े प्यार से प्रेम से। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के कारण हमें भी ये मौका मिल रहा है कि भगवान की कथा कह सके। और ब्रिस्बेन से आए हैं प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बांसुरी कहाँ है? थोड़ी देर में लिखेंगे। ठीक है, बांसुरी बजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। तो भगवान है नहीं, उसके भक्त कोशिश कर रहा हूँ। जी जी। बांसुरी एक बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है और उसमें बड़ी शक्ति है। बांसुरी की धुन में बहुत अधिक शक्ति है। भगवान के धाम में बांसुरी कोई यंत्र नहीं है, बांसुरी पर्सोनिफाइड भी है और वो भगवान की सेवा करते हैं। वो बात अलग है कि गोपियां बांसुरी को पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए क्योंकि गोपियां कहते हैं कि ये हमेशा भगवान के मुखारबिंद से लगी रहती है और हम कृष्ण से दूर हैं। तो वो कहती है ये हमारी सौत है बांसुरी। कभी कभी चुरा भी लेती हैं बांसुरी कृष्ण की, लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से बांसुरी सुनना चाहती हैं तो दे देती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से गए तो बांसुरी लेके नहीं गए, वहीं छोड़ के चले गए। बांसुरी भगवान ने बजाई वृंदावन में। कल की कथा में हम सभी ने ये रसास्वादन किया, ये जाना कि श्रीमद् भागवतम की कथा किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम की एक बड़ी सरल परिभाषा सुनी। तो अगर आप में से किसी को याद है तो बताइए, आपको तो मालूम है। और किसी को याद हो तो बताइए कि श्रीमद् भागवतम की क्या परिभाषा है। जैसा आप लोगों ने सुना कि
बनारस के काशी के विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने, डीन ने बताया कि श्रीमद् भागवतम क्या है। तो याद है आप लोगों को श्रीमद् भागवतम किस ग्रंथ का नाम है? चलिए आप ही बता दीजिए। जिसमें अमरीश महाराज जी और वृत्रासुर जी की स्तुति का। श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में अमरीश महाराज की कथा है। कल आपने अमरीश महाराज की कथा सुनी। और श्रीमद् भागवतम वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में वृत्रासुर जी की स्तुति के 4 श्लोक हैं, उसे श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। तो अमरीश महाराज जी की कथा तो आपने कल सुन ली, जान लिया कि किस तरह अमरीश महाराज जी ने नवधा भक्ति एक साथ की, इतनी बढ़िया भक्ति की कि भगवान का चक्र उनके साथ में रहता है, सुदर्शन उनके साथ में रहता है उनकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो उनकी बड़ी अच्छी कथा का आपने कल वर्णन सुना। और उसी वंश में बाद में श्री रामचंद्र जी आए, तो आपने श्री रामचंद्र जी की कथा को भी सुना। क्योंकि हमने कल ये कह दिया था कि जिस ग्रंथ में अमरीश महाराज की कथा है और वृत्रासुर जी की स्तुति के 4 श्लोक हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि ये वृत्रासुर जी कौन है और उनकी स्तुति क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करने के पहले, वृंदावन में प्रवेश करने के पहले, हम लोग वृत्रासुर जी की स्तुति जानते हैं कि वृत्रासुर जी ने किस तरह से भगवान की स्तुति की, क्यों उनकी स्तुति के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को जाना जाता है। वृत्रासुर जी भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हैं। वास्तव में पूर्व जन्म में वे चित्रकेतु नाम के एक बहुत बड़े राजा थे, जिन्होंने भगवान संकर्षण की भक्ति की थी। और उनकी भक्ति इतनी प्रचंड थी, इतने बढ़िया से उन्होंने भगवान की भक्ति को संपादित किया था कि नेक्स्ट बर्थ में वो राक्षस योनि में जन्म लेकर भी भगवान के परम भक्त बने। देखा जाता है कि राक्षस दानव ये बड़े भयंकर होते हैं। भयंकर तो वो भी थे, बड़े भयंकर होते हैं और क्रूर भी होते हैं, कठोर होते हैं बड़े। ब्राह्मणों को खा जाना, गाय को खा जाना, किसी का भी वध कर देना, ये उनके लिए आम बात है। कहीं भी जाएंगे और देखेंगे ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, पकड़ के सबको खा जाएंगे। यज्ञ भी विध्वंस कर देंगे, ब्राह्मणों को भी खा जाएंगे, गायों को भी खा जाएंगे। तो ये राक्षसों के कृत्य हैं। लेकिन वृत्रासुर राक्षस योनि में भी जन्म लेने के बाद भगवान के परम भक्त थे। उनके पिता का नाम था त्वष्टा और त्वष्टा उनके पहले एक और पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप। वो इंद्र के पुरोहित थे। उनके 3 मुख थे। एक मुख से सोमरस का पान करते थे। आपने सुना कि सोम रस क्या होता है, कौन सा दिव्य रस है सोमरस। और दूसरे मुख से वो एक और रस का पान किया करते थे, स्वर्गलोक में पाया जाने वाला रस। और तीसरे मुख से वो भोजन करते थे। तो अलग अलग मुखों से अलग अलग रस का पान करते थे। जब वे यज्ञ करते थे तो क्योंकि अपने पिता के द्वारा वो देवताओं से संबंधित थे, तो देवताओं के लिए हवन करते थे और इंद्र के पुरोहित भी थे। तो इदम इंद्राय इदम न मम, ये इंद्र के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इंद्राय नमः स्वाहा,
ऐसा कहकर इंद्र के लिए यज्ञ करते थे, सूर्य के लिए यज्ञ करते थे, सूर्याय नमः स्वाहा, इदम सूर्याय इदम नमः। तो आदित्यों की वृद्धि के लिए ये बड़ा अच्छा था। जब यज्ञ किया जाता है, इस तरह से देवताओं को तृप्त किया जाता है, तो उनकी शक्ति का वर्धन होता है, उनकी शक्ति बढ़ती है। कार्य, इस ब्रह्मांड का कार्य कौन चला रहे हैं? देवता चला रहे हैं। और यदि हम देवताओं की तृप्ति के लिए यज्ञ ना करें, देवताओं का ध्यान ना करें, देवताओं के लिए आहुति ना दें, तो बेचारे कमजोर पड़ जाएंगे। और वो कमजोर हो जाएंगे तो सृष्टि को कौन चलाएगा? राक्षस। इसीलिए राक्षस चला, क्योंकि देवताओं का तो हम विरोध करते हैं, तो राक्षस चला रहे हैं संसार। और जब राक्षस चलाते हैं संसार को, तब क्या होता है? तब प्रलय होता है, तब अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं, फ्लडिंग होती है, कोविड आता है, डेंगू आता है, यही सब होता है। लेकिन वो माता पक्ष से किससे संबंधित थे? असुरों से भी संबंधित। विश्वरूप, तीन मुख विश्वरूप के थे। पिता पक्ष से किससे संबंधित थे? देवताओं से। माता पक्ष से किससे संबंधित थे? असुरों से संबंधित थे, राक्षसों से संबंधित। इसलिए छुपाकर बीच बीच में राक्षसों के लिए भी आहुति छोड़ देते थे कि उनकी वृद्धि भी हो, क्योंकि माता पक्ष से संबंधित थे। तो उन लोगों के लिए भी बीच बीच में आहुतियां यज्ञ में छोड़ देते थे, स्वाहा कर देते थे। तो इससे देवताओं का बल तो बढ़ रहा था, लेकिन राक्षसों का बल भी घट नहीं रहा था। तो इंद्र को पता चला कि हमारे पुरोहित छल करके दक्षिणा हमसे लेते हैं और आहुति वो असुरों को भी दे रहे हैं। तो अपनी तलवार लेके आए और उनके तीनों सर काट दिए। तो उनको क्या लगी? ब्रह्म हत्या का पाप लगा। जब ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है, तो वास्तव में सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि इंद्र बड़े प्रभावी हैं, भगवान के भक्त भी हैं, देवताओं में शिरोमणि हैं, तो इसीलिए उनके लिए बड़े बड़े यज्ञ करवाए और यज्ञ करके किसी तरह से उनके पाप को 4 लोगों में बांट दिया। किन किन में बांटा? इस पृथ्वी को ब्रह्म हत्या का कुछ पाप बांट दिए। हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी में कहीं कहीं पर रेगिस्तान है, डेजर्ट पाया जाता है। जैसे कि आप दुबई वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेगिस्तान है ना। आर्टिफिशियल वहाँ पे बड़े बड़े पानी के कुंड बनाए गए हैं, सरोवर बनाए गए हैं शहर के बीच में, है ना। वो सब आर्टिफिशियल है वास्तव में। तो लेकिन है क्या? डेजर्ट में बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो बीच का भाग है वो क्या है? पूरा का पूरा डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में डेजर्ट कहाँ से आया? क्या कारण है? बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे ना पहले, वो अपने वेपन टेस्टिंग के लिए वो ऑस्ट्रेलिया आते थे और वहाँ पे बड़े बड़े वेपन, न्यूक्लियर वेपन को वो छोड़कर, ब्रह्मास्त्र इत्यादि को छोड़कर उसको टेस्ट किया करते थे। टेस्ट करके वो देखते थे कि भाई कितना पावरफुल है। तो टेस्टिंग स्टेशन था तो इसीलिए बीच का भाग क्या हो गया है? रेगिस्तान हो गया है। श्री रामचंद्र जी ने भी एक बाण निकाला था समुद्र को भस्म करने के लिए, जब वो रास्ता नहीं दे रहे थे। बाज ने समुद्र आ गए, प्रसन्न हुए भगवान श्री रामचंद्र, लेकिन तुणीर से बाण तो निकल गया था, तो कहाँ चलाएं? तो उसको राजस्थान में छोड़ा था। तो राजस्थान में क्या है? ऑस्ट्रेलिया का असली नाम है अस्त्रालय। वहां पर अर्जुन ने अपने अस्त्र छुपाए थे।
जब उनको 1 वर्ष का अज्ञातवास करना था तो वहां पे उन्होंने अपने अस्त्र छुपाए। अस्त्रालय से ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वास्तविक नाम है उसका अस्त्रालय। तो हम ले सकते हैं जी, भारत ले सकता है अभी भी कब्जा लगाए। भारत बड़ा, भारतीय जो लोग हैं ना वो शांति प्रिय हैं। आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा कि भारत ने किसी पर आक्रमण करके उसका कुछ छीन लिया। वो अलग बात है कि भारत पर दूसरे लोग आक्रमण करते रहे और छीनते रहे, लेकिन भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण करके किसी दूसरे से कुछ नहीं छीना। भारत देने वाला है। तो भारतीय आज पूरे विश्व में घूमकर दे रहे हैं, भगवान का नाम, हरि का नाम दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा दान वो है। तो जब 1 भाग दिया पृथ्वी को तो उससे क्या बना? 1/4 भाग देने से ये रेगिस्तान निर्मित हो गया पृथ्वी के ऊपर। लेकिन एक वरदान भी दिया। वरदान ये दिया कि जो तुम में खाई इत्यादि हो जाएंगे, बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे, ये अपने आप भर जाएंगे। 1/4 भाग दिया वृक्षों को। वृक्ष इत्यादि होते हैं, ट्रीज होते हैं अलग अलग, तो इनको दिया। आशीर्वाद में ये दिया कि जो टहनी काट दी जाएगी, जो ब्रांच काट दिया जाएगा, तो अपने आप कहीं ना कहीं से दूसरी ब्रांच निकल जाएगी। इंद्र का आशीर्वाद है। तो इंद्र का श्राप किस रूप में, इंद्र का ब्रह्म हत्या किस रूप में प्रदर्शित हुआ उन वृक्षों में? गाद के रूप में। कभी कभी एक रस निकलता है वृक्षों से जो अशुद्ध माना जाता है, उसको नहीं ग्रहण किया जाता है। जैसे भारत में जो गाद है वो कई दवाइयों की दवा भी है, पेड़ से निकलने वाला रस सुखा के, लेकिन वो पूजा इत्यादि में उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ एक विशेष प्रकार के कुछ ऐसे गम वगैरह होते हैं जो वो पूजा में लगते हैं, क्योंकि वो बहुत पवित्र माने जाते हैं। और इसके बाद 1 भाग दिया नदियों को, नदियों को। लेकिन आशीर्वाद ये दिया कि बहता हुआ जल पवित्र रहेगा। तो बहते हुए जल में ऋषिगण स्नान करते हैं, बहता हुआ जल पवित्र माना जाता है। और नदियों में किस रूप में ब्रह्म हत्या आई? नदियों में जो फैन होता है ना, जो फॉर्म बनता है और जो बबल्स बनते हैं, तो ऐसा जल अपवित्र माना जाता है। जिसमें बबल्स बने और फॉर्म बने, तो ऐसा जल ग्रहण नहीं किया जाता। 1 भाग दिया स्त्रियों को, 4 लोगों को भाग दिया ना। पहला किसको दिया? पृथ्वी को। दूसरा किसको दिया? वृक्षों को। तीसरा किसको दिया? नदियों को। चौथा किसको दिया? स्त्रियों को। तो स्त्रियों को आशीर्वाद स्वरूप ये दिया कि जब गर्भवती होंगी फिर भी अपने पति का संग कर सकती हैं, जीवन में एंजॉय कर सकती हैं, जब तक उनके गर्भ को कष्ट ना हो। यदि गर्भ के लिए वो इंजूरियस है तो फिर उसको त्यागना है। और उनको एक वरदान, उनको इंद्र का ब्रह्म हत्या किस रूप में प्रदर्शित हुई? स्त्रियों को जो महीने में 3-4 दिन का कष्ट होता है, वो वास्तव में ब्रह्म हत्या का पाप है जो दे दिया है इंद्र ने स्त्रियों को। तो वो ब्रह्म हत्या है, तो स्त्रियों को 3-4 दिन वे पवित्र रहती हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने ब्रह्म हत्या के फल को 1/4 ऐसा बांट दिया और वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। लेकिन त्वष्टा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र को मार दिया। तो त्वष्टा भी ब्रह्म ज्ञानी थे। त्वष्टा ने एक यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ जिसमें से एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जिसका शत्रु इंद्र हो, जो इंद्र का वध करे। तो लेकिन मंत्रों में थोड़ी सी त्रुटि आ गई। वैदिक मंत्र ऐसे हैं कि यदि थोड़ी सी त्रुटि आ जाती है वैदिक मंत्रों में तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। तो ऐसा पुत्र वो उत्पन्न करना चाहते थे जो इंद्र का शत्रु हो,
वो इंद्र का वध करने में समर्थ हो, लेकिन मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि आ जाने के कारण, एक शब्द को थोड़ा लंबा खींच देने के कारण मंत्र का अर्थ ऐसा हो गया कि एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो, इंद्र जिसका शत्रु हो और इंद्र जिसका वध करे। उल्टा निकल गया। तो उसमें से एक बहुत बड़े कृत्या निकले, बहुत बड़ा काले रंग का एक पुरुष निकला, बड़े बड़े दांतों वाला। देखते देखते उसने पूरे आकाश को व्याप्त कर लिया, मतलब वो पूरे आकाश में फैल गया। तो आकाश को आवृत कर लिया, इसलिए उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। और उसने जुटाई सेना राक्षसों की और इंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। इंद्र डर गया था, भगवान के प्रति उसने प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा कि दधीची मुनि के पास जाके उनका जीवन मांग लो, उनकी हड्डियां मांग लो, उनकी हड्डी से एक वज्र बनाओ, वो वज्र से ही मर सकता है और नहीं तो कुछ और मार नहीं सकता है। क्योंकि दधीची मुनि नारायण कवच को बड़ी बढ़िया से जानते थे, नारायण कवच के द्वारा सुरक्षित थे, तो उनकी बोन्स वगैरह बड़ी मजबूत हो गई थी। और दधीची मुनि ने ये नारायण कवच अश्विनी कुमारों को दिया था, अश्विनी कुमारों ने नारायण कवच इंद्र को भी दिया था, तो इंद्र भी जानते थे नारायण कवच। तो गए वो, तो पहले तो दधीची मुनि कहते हैं कि अरे किसी व्यक्ति को उसका जीवन बड़ा प्रिय होता है, कोई कैसे किसी को अपना जीवन दे सकता है। तो इंद्र इत्यादि देवता कहते हैं कि यदि देने वाले को मांगने वाले तो कितनी जरूरत है इसका आभास हो तो कभी देने से मना ना करे। तो कई प्रकार की ऐसी बातें हुई, फिर बाद में मुस्कुराए दधीची मुनि। उन्हें शरीर से कोई भी आसक्ति नहीं थी, वो जानते थे कि भगवान ने भेजा है। तो भगवान की सेवा स्वरूप उन्होंने समाधि लगाकर अपने शरीर को समाधि के द्वारा भस्म कर लिया और उनकी हड्डियों को प्राप्त करके उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया। इंद्र का थंडरबोल्ट जो है उनके पास, वो दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ है। और इसके बाद युद्ध में इंद्र आए और युद्ध करने के लिए वृत्रासुर आए। दोनों में घमासान युद्ध चला। इंद्र एक बार गिर चुके थे हाथी से, ऐरावत से, उनका हाथी भी उगलने लगा रक्त को, तो दोबारा उनके हाथ से वज्र छूट भी गया था दूर। वहीं चाहते तो दबोच लेते वृत्रासुर और मार लेते, लेकिन वृत्रासुर कहते हैं कि फिर से अपना अस्त्र पकड़ो, शस्त्र पकड़ो और मुझसे युद्ध करो, फिर खड़े हो जाओ और मुझसे युद्ध करो। और युद्ध के बीच में ही धीरे धीरे उनको भगवान का ध्यान हो गया। वृत्रासुर युद्ध चल रहा है, बड़ा घमासान युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में कहाँ कोई ध्यान करेगा किसी का। वहां तो बस मारकाट लगी रहती कि कैसे मारना है, मारो या मरो वाली बात होती है। लेकिन युद्ध के बीच में भी उन्होंने अपनी आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। कहाँ युद्ध स्थल में फंसा हूँ मैं, पूर्व जन्म में भी आपका भक्त था और इस जन्म में भी मैं आपका भक्त रहना चाहता हूँ। तो वे प्रार्थना करने लगे और इन्हीं स्तुतियों के द्वारा जाना जाता है श्रीमद् भागवतम को। जिस ग्रंथ में वृत्रासुर जी की स्तुति है उसे श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। तो यही स्तुतियां हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, ये वेदों के मंत्र से अधिक पावरफुल है। अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भो मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। ये 6वें स्कंद का श्लोक है। 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम में। 6वें स्कंद में वृत्रासुर की कथा है, अजामिल इत्यादि की कथा है। तो वृत्रासुर कहते हैं युद्ध भूमि में भगवान का ध्यान करके कि अहम हरे तव पादैक मूला। हे भगवान, हे हरि। हरि शब्द अनेकार्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के बहुत अर्थ है लेकिन 2 मुख्य हैं। क्या क्या? कि सर्व अमंगल हरे, जो सारे अमंगलों को हर लेते हैं उनको हरि कहा जाता है।
और प्रेम दिया हरे मन में। अमंगलों को हर के हमारे मन में प्रेम भर देते हैं, उनको भी हरि कहते हैं। तो हे हरि, मैं पहले भी आपका दास था, अहम हरे तब पादैक मूला। आपके चरण कमलों की सेवा करने वाला मैं आपका दास था। दासा अनुदासो भवदास में भूया। पहले क्या थे वो? चित्रकेतु नाम के राजा थे, भगवान के दास थे, भगवान संकर्षण के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनको पार्वती जी ने श्राप दिया था कि जाओ असुर योनि में जन्म ले लो, इसलिए वो असुर योनि में जन्म लिए। एक बार शिव जी बैठे थे बहुत बड़े बड़े ऋषियों के साथ में और कथा कर रहे थे, और उनके गोद में पार्वती जी बैठी थी। आप लोग जानते हैं कि पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी रहती। शिव जी परम विरक्त हैं, ऐसा नहीं कि वो अपनी पत्नी को गोद में लिए रहते तो बहुत आसक्त हैं इसलिए लिए रहते हैं। वास्तव में दिखाना चाहते हैं कि देखो पत्नी मेरी गोद में बैठी है, लेकिन फिर भी मैं इनसे विरक्त रहता हूँ। तो गोद में बैठा के कथा कर रहे थे और बड़े बड़े ऋषिगण वहां पर बैठे हुए थे। तो ऊपर से एक विमान में निकले चित्रकेतु महाराज, विमान में ऊपर से प्लेन में निकले। इतने बड़े भक्त हो गए थे, गंधर्व बन गए थे कि उनको एक प्लेन मिल गया। तो वहां से कहते हैं कि देखो 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 शिव जी को कर रहे हैं भगवान की कथा, लेकिन इनको कोई लोक और मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं है। लोक लाज मर्यादा का तो ध्यान होना चाहिए कि आप किन बड़े ऋषियों के बीच में बैठ के कथा कर रहे हैं, अपनी पत्नी को यहाँ भी गोद में बैठा ले। तो शिव जी और चित्रकेतु महाराज की स्थिति बिल्कुल एक जैसी हो गई थी। दोनों भगवान के बहुत परम भक्त बन गए थे। तो भक्तों के बीच में अब एक सी स्थिति है, तो उनके बीच में हास परिहास चलता है। तो उन्होंने परिहास कर दिया इस तरह से, लेकिन पार्वती जी को क्रोध आया कि मूर्ख, तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन शिव जी की अवस्था को नहीं पहचानते हो। तुमने राक्षसों जैसा कार्य किया है, इसलिए श्राप देती हूँ कि जाओ राक्षस योनि में जन्म लो। इसलिए वही चित्रकेतु महाराज कहाँ जन्म लिए? वृत्रासुर के रूप में जन्म लिए। वो श्राप उनके लिए वरदान हो गया, क्योंकि वो फंसे थे गंधर्व की योनि में, और अब वृत्रासुर के बाद सीधे वो मोक्ष की प्राप्ति कर जाएंगे। तो कहते हैं कि पिछले जन्म में मैं आपका दास था। दासा अनुदासो भवतास में भूया, पुनः दास बना लीजिए, कृपा कीजिए और पुनः दास बना लीजिए। अब देखिए क्या रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि हे भगवान हमें अपना भक्त बना लीजिए, ऐसा नहीं कह रहे। दासा अनुदासो कह रहे हैं कि मुझे अपने भक्तों का भक्त बना लीजिए। पुनः, पहले मैं आपका दास था, लेकिन अब मुझे भक्तों का भक्त बनाइए। आपका दास था, थोड़ा अभिमान हो गया था मुझे, आपके भक्त के चरण कमलों में अपराध कर दिया, और देखिए किस योनि में आया। तो इस बार मुझे अपने भक्तों का भक्त बनाइए। ये जो संप्रदाय है, जिस संप्रदाय में हम लोग प्रचार करते हैं, ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, तो यही परंपरा है इस संप्रदाय की, दासानुदास बनने की। हम लोग भक्तों का भक्त बनने का प्रयास करते हैं, डायरेक्ट भगवान का भक्त बनने का प्रयास नहीं करते हैं। एक बार भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये में भक्त जना पार्था नामे भक्तास्ते जना मद भक्ता नाम अपि चामे भक्ता ते में भक्त तमाता। जो मेरे डायरेक्ट भक्त हैं अर्जुन, वास्तव में वो मेरे भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे रियल डिवोटी हैं। So become servant of servant, servant of my servant, भगवान ऐसा कहना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भक्तों का भक्त बनना है। अगर भक्तों का भक्त बनेंगे तो भगवान के प्रिय हो जाएंगे। तो वृत्रासुर कहते हैं दासानुदासो भवतास्मि भूया। क्यों बनना चाहते हो भाई तुम हमारे दास, दासों के दास? तो कहते क्योंकि यदि आपके दासों के दास बनेंगे तो मनः स्मरेता असुपतैर गुणांस्तैर। यदि हम आपके भक्तों का भक्त बनेंगे तो सदैव आपके गुणों का स्मरण करने में हम समर्थ हो जाएंगे, भगवान के गुणों का स्मरण करने में समर्थ हो जाएंगे। और गणित वाक कर्म करो तुकाय,
और इस वाणी से, जो वाणी आपकी कृपा से मिली है, हे भगवान, आपका गुणानुवाद होगा। जो भक्तों की भक्ति करता है ना, वही भगवान का गुणानुवाद कर पाता है। जो भक्तों से सुनता है वही कुछ कह पाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि गुरु कैसे स्वीकार किया जाए। तो क्या कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में? अर्जुन ने ज्ञान लेने के पहले अपना समर्पण किया। गुरु की शरण में किस तरह से जाया जाए? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। ये विधि है गुरु की शरण में जाने की, भगवद गीता में बताया गया है। अर्जुन इसी प्रकार से गए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करके हम्बल भाव रख के अपना हृदय में और उनसे प्रश्न करें गुरु से, तब गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में जाके बस जाता है और इस मुखार बिंदु से भगवान की कथा का गुणगान किया जा सकता है, शास्त्रों का गुणगान किया जा सकता है। तो तद विद्धि प्रणिपातेन, पहले समर्पण करना है गुरु के सामने, परिप्रश्नेन सेवया, और सेवा के द्वारा प्रश्न करना है। यानी कि पहले प्रश्न किया, पहले सेवा करना है, उसके बाद प्रश्न करना है, और गुरु जी जो ज्ञान देते हैं उसको अपने हृदय में बसा लेना है। तो इसीलिए जब कोई गुरु की सेवा करता है तो आध्यात्मिक ज्ञान उसके हृदय में स्फुरित हो जाता है, बिना पढ़े स्फुरित हो जाता है। पढ़ लिख के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है वास्तव में, खूब पढ़ के रट के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त होता है सेवा के द्वारा, साधुओं की सेवा के द्वारा, और उनके मुखार बिंद से जब हम कुछ सुनते हैं तभी ज्ञान प्राप्त होता है। तो गृणीत वाक् कर्म करो तु काया, अरे मुंह से आपके विषय में बखान करूं और इस काया से आपकी सेवा करूं। इसलिए तो मानो भगवान ऐसा कहें कि कुछ और मांग लो, है ना, ये तो तुम ऑलरेडी कर रहे हो, कुछ और मांग लो। चलो तुम्हें मैं पृथ्वी का राज्य देता हूं, ये दो जो छोड़ो, जाओ पृथ्वी में राज्य करो। तो कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमिष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं समंजस्त्वा विरहयतानि। और वृत्रासुर, तुम्हें पृथ्वी का राज्य क्या दूं? वास्तव में तुम तो बड़े मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें मैं चलो नाक पृष्ठम, मैं तुम्हें देता हूं, स्वर्ग देता हूं, नाक देता हूं। नाक कहा जाता है स्वर्ग लोक को, स्वर्ग दे देता हूं। स्वर्ग, इंद्र से तुम युद्ध कर रहे हो ना, युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ दो, चलो मैं तुम्हें राज्य देता हूँ इंद्र का, इंद्र बना देता हूँ। तो कहते हैं नाक, भगवान मुझे स्वर्ग लोक नहीं चाहिए, असीमित इंद्रिय तृप्ति वाला स्वर्ग लोक हमें नहीं चाहिए। नाक पृष्ठम, नाक की पृष्ठ में जो लोक है चलो वो ले लो, ध्रुवलोक इत्यादि ले लो। नाक पृष्ठम, अच्छा समझ गया क्या चाहिए तुम्हें? ब्रह्मलोक चाहिए है, जिसमें वहां जाकर तुम ब्रह्मा बन जाओ और मेरी भक्ति भी कर सको, क्योंकि इंद्र लोक में तो कभी कभी भक्ति छूट जाती है। न पारमिष्ठ्यम, पारमिष्ठी कहा जाता है ब्रह्मा जी को, तो न पारमिष्ठ्यम, हमें ब्रह्मा जी का राज्य भी नहीं चाहिए। अच्छा, स्वर्ग तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य चाहिए होगा, वो नहीं चाहिए तो पृथ्वी का चाहिए होगा। तो न सार्वभौमं, नीचे के रसातल चाहिए, अतल चाहिए, वितल चाहिए, सुतल चाहिए। सुतल लोग जहाँ बलि महाराज जी राजा हैं, अभी बलि महाराज जी जहाँ राज्य करते हैं, वो स्वर्ग से ज्यादा उपलेंट है सुतल लोग। तो सुतल लोग चाहिए। न रसाधिपत्यम,
मुझे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल कुछ नहीं चाहिए है। भू भुवः स्वः जन मह तपः सत्य कोई लोक नहीं चाहिए है। तो फिर क्या चाहिए है? तो भगवान मानो उनसे पूछें तो तब तो फिर योग सिद्धि चाहिए होगी, क्योंकि योग सिद्धि के द्वारा मनुष्य कहीं भी जा सकता है। न योग सिद्धि। अच्छा अब समझ गया क्या चाहिए। तब तो मोक्ष बचा, बस मोक्ष चाहिए। तो कहते हैं मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। हम लोग किस लिए प्रयत्न करते हैं? भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन ये इतने उच्च कोटि के भक्त थे कि कहते हैं कि हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो चलो अब तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जितनी भी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं वो तो हमने बता दी, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो नहीं चाहिए तुम्हें। तो चाहिए क्या है? तो समंजस्व विरहै कांक्षे। बस मेरा मन आपके चरणार विंद में इस तरह से लग जाए, मेरा मन आपके चरणार विंद का ऐसे चिंतन करे कि और किसी वस्तु का चिंतन नहीं, संसार में ना जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। फिर खुद कहते हैं अजात पक्ष इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सतरः प्रियं प्रियेव विशुतं विषण्णां मनोरविन्द्राक्ष दृद्रक्षते त्वम्। वृत्रासुर अपनी तीसरी स्तुति में कहते हैं कि किस तरह से भगवान मेरा मन आप में लग जाए। जरा ध्यान से सुनिए। मेरा मन ऐसे अपने आप में लगा लीजिए, ऐसे। वृत्रासुर जी का मन कैसा लगा होगा भगवान में? कुछ उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वृत्रासुर जी कह रहे हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा। जिन छोटे छोटे बर्ड्स के विंग्स नहीं निकलते हैं, पंख नहीं निकलते हैं, वो डिपेंड रहते हैं किसके प्रति? अपनी माता के प्रति, कि कब चिड़िया आएगी, उनकी माता आएगी और क्या लेकर आएगी? कोई दाना लेकर आएगी और दाने को अपनी चोंच में पीस कर खिला देगी। चिड़िया बड़ा प्रेम करती है अपने बच्चों से। आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि चिड़िया ये तो करती है, फिर वो जो जब छोटे छोटे बच्चे उसके पू करते हैं ना वहां पे घोंसले में, चिड़िया उसको भी खा जाती है। क्यों खा जाती है? साइंटिस्ट तो कहते हैं कि उस कई प्रकार के उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चों ने अच्छे तरह से खाया नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो माता के लिए अच्छा है। लेकिन इसका रीजन ये है कि उसकी स्मेल से कुछ सांप वगैरह आके पक्षी के बच्चे को खा जाते हैं, तो बच्चे तक ना पहुंच पाए, ऐसी स्मेल वगैरह नहीं आए, इसलिए वो खाना तो खिलाती है, उनकी पू को भी खा लेते हैं। ये कौन है? माताएं हैं। तो माताओं के हृदय में सहज करुणा होती है अपने बच्चों के प्रति, है ना? बहुत करुणा मानी जाती है माताओं के हृदय में। तो इस तरह से अजात पक्षा इव मातरम खगा। जिन पक्षियों छोटे छोटे बर्ड्स के पंख नहीं निकले हैं, वो केवल अपनी माता का ध्यान करती हैं। जैसे अपनी माता का ध्यान करती, कब माता आएगी और हमको भोजन कराएगी, वैसे ही मेरा मन आप में लग जाए। उस समय माता के सिवा वो किसी का चिंतन नहीं करते। जैसे ही माता के पंख की आवाज आती, तुरंत बच्चे चहचहाने लगते हैं। कितना बढ़िया उदाहरण है कि नहीं? बड़ा अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस उदाहरण से वृत्रासुर जी को संतुष्टि नहीं मिली, तो अब इससे कुछ अच्छा उदाहरण देते। कहते हैं कि जिस तरह से गाय का बछड़ा अपनी माता का इंतजार करता है, पक्षी नहीं है, कह रहे हैं जिस तरह से गाय का बछड़ा का वो अपनी माता का काऊ का वेट करता है कि कब सुबह से चली जाती हैं गैया जंगल में,
और शाम को लौटती हैं, चल के शाम को लौटते हैं, तो पूरे दिन बछड़ा अपनी माता का इंतजार करता रहता है, कब आएगी गौ माता, कब आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। तो वैसे मेरा मन आप में लग जाए, आपके चरणार बिंद में लग जाए। तो पहला उदाहरण क्यों नहीं अच्छा लगा? दूसरा उदाहरण दे दिया उन्होंने, वृत्तासुर ने। तो पहला उदाहरण उनको इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि चिड़िया जिन दानों को लेकर आती है वो बाहर की वस्तु है, बाहर की वस्तु को उठाकर लेकर आती है और दांतों से पीसकर अपने बच्चे को खिला देती है। लेकिन गाय का दूध अपना है, वो बाहर की वस्तु नहीं है, बाहर से कुछ उठा के चारा मुंह में लेके नहीं आए है कि वो खिला दे बच्चे को। माता का दूध अपना है, अपना दूध है, अपना दूध पिलाती है। तो दूसरा उदाहरण पहले से श्रेष्ठ है, लेकिन ये भी नहीं जमा। तो तीसरा उदाहरण देते हैं, परम श्रेष्ठ उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णना मनोरविंद्राक्ष विदक्षते। मेरा मन उस तरह से आपके चरणारविंद में लग जाए, उस तरह से आपके गुणानुवाद में लग जाए, उस तरह से आप में लग जाए जैसे किसी स्त्री का पति प्रेमी विदेश गया हो। तो स्त्री ये नहीं सोचती है कि मेरा पति मेरे लिए कुछ वहां से भेजे, iPhone 16 भेज दे वहां से बढ़िया वाला, या फिर हीरे मोती का हार भेज दे, सोने का हार भेज दे। कोई बाहरी वस्तु की कल्पना नहीं करती है, वो ये सोचती रहती है पतिव्रता स्त्री कि कब मेरा पति पूरा का पूरा वापस आएगा और हर प्रकार से मुझे संतुष्ट करेगा। जब पति पूरा आएगा, फिर चाहे वो मेरे लिए साड़ी लेकर आएगा, मेरे लिए आईफोन लेकर आएगा, कुछ भी लेकर आए, लेकिन पति लेकर आएगा और पूरी तरह से मुझे सेटिस्फाई करेगा। तो ये उदाहरण जमा, क्योंकि यही उदाहरण सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये उनको बढ़िया है। जिस तरह से कोई पतिव्रता स्त्री अपने केवल पति का चिंतन करती है, तो उस तरह से मेरा हृदय आप में लग जाए। तो इस उदाहरण के बाद वो परम प्रसन्न हो गए। इसके बाद भगवान की पूर्णतः याद आ गई और बड़ी उत्तम बात कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में जितने भी भक्तों ने प्रार्थना की है, यही प्रार्थना की। देखिए भक्त क्या मांगते हैं, सुनिए वृत्रासुर क्या कहते हैं। युद्ध भूमि कहते हैं, ममुत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन् माययात्मात्मजदार्गे स्वशक्त चित्रस्य नाथ भोग्य। कहते हैं, हे भगवान, आपकी माया के कारण सांसारिक लोग अपने बंधु बांधवों में, अपनी स्त्री में, परिवार में, जमीन में, धन में आसक्त हो जाते हैं। तो मुझे तो आप यदि देना चाहते हैं तो अपने भक्तों का संग दीजिए। आपने सुना था कि उत्तम श्लोक जन कहा जाता है भक्तों को। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मेरा प्रेम हो जाए भगवान आपके भक्तों के साथ में, सख्य स्थापित हो जाए, मित्रता हो जाए। क्योंकि यदि आपके भक्तों के साथ मित्रता हो जाएगी तो इस संसार में हम नहीं फंसेंगे। जब भक्तों के मुख से नित्य निरंतर हम सुनते रहते हैं हमेशा हमेशा भगवान की कथा, माया जाल से निकलने का तरीका, तो इस संसार में फंसते नहीं, बल्कि भगवान का चिंतन ज्यादा से ज्यादा होता है। कथा सुनते हैं, फिर उस कथा को अपने मन में बैठाल कर उस कथा का चिंतन करते हैं, तो भगवान का ही चिंतन होता है। तो इस प्रकार से बड़ी उत्तम प्रार्थना की है, बहुत उत्तम प्रार्थना की है। इन 4 श्लोकों में 7 दिन की कथा की जा सकती है, और 7 दिन भी कम पड़ेंगे। इन्हीं 4 श्लोकों में पूरी कथा कर सकते हैं 7 दिन की, लेकिन कम समय में आपको बता दिया क्योंकि हमें कृष्ण जन्म में प्रवेश करना है। तो आपने सुना कि भागवत
किसे कहा जाता है, एक सरल परिभाषा फिर से बताइए कि भागवत किसे कहते हैं, सरल परिभाषा बताइए। जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है उस ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम कहते हैं। दूसरा, जिसमें वृत्रासुर जी की स्तुति के श्लोक हैं, वही ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। कोई आपसे पूछे क्या है श्रीमद् भागवतम, बोल दीजिए एक बार यही, जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति है और जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। और आपकी यही परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये दो बड़े उत्तम अधिकारी हैं, अम्बरीश महाराज और वृत्रासुर जी। अब 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, ब्रज की तरफ चलते हैं और कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं क्या। ऐसे तो हम कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, हम लोग कृष्ण को अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। अगर हम ये जानने का प्रयास करें कि कृष्ण क्या है तो हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग की इंद्रियां अपूर्ण है ना। इस तरफ देखेंगे तो हम लोग ये वॉल नजर आएगी, वॉल के उस तरफ क्या है हम नहीं जान सकते हैं। बाहर निकल के देखेंगे तो हमको चंद्रमा इतना बड़ा दिखाई देता है, सूरज इतना बड़ा दिखाई देता है। क्या इतना बड़ा है सूरज? नहीं, सूरज बहुत बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो जब इंद्रियां जब खुल जाती हैं समाधि के द्वारा, तब व्यक्ति इन्हीं आंखों से सब कुछ देख सकता है। एक बहुत बड़े संत थे, तो वो कभी अपनी कथा को रिकॉर्ड नहीं करते थे और ना करने देते थे। दिव्य दृष्टि थी उनके पास, दिव्य क्षमता थी उनके पास, शास्त्रों को बिना पढ़े सारा ज्ञान रखने वाले थे। तो उनके कुछ संतों ने ऐसा सोचा कि महाराज जब चले जाएंगे तो हमारे पास इनकी वाणी नहीं रहेगी, तो इसीलिए इनसे पूछेंगे तो ये तो हमें रिकॉर्ड करने नहीं देंगे। तो एक काम करते हैं कि उस समय वो रिकॉर्डर चलता था, बड़ा वाला, कैसेट वाला, तो उसको उन्होंने जेब में रख लिया अपने और चालू कर दिया कि अब चलते हैं गुरु जी के पास और गुरु जी से प्रश्न करेंगे और गुरु जी जो बोलेंगे उनकी वाणी हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो पहले से ऑन कर दिया और गुरु जी के पास चले गए। तो गुरु जी अपने आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। गुरु जी ने देखा ये दोनों आ रहे हैं, तो अपनी मुंडी ऐसे कर लिया, मानो समाधि में बैठे। और वो दोनों आके बैठे थे कि अब गुरुदेव ऊपर देखेंगे, अब गुरुदेव ऊपर बैठे। अब गुरुदेव है, उनको तो टोक नहीं सकते हैं कि अब गुरुदेव ऊपर देखेंगे, लेकिन गुरुदेव काय को ऊपर देखेंगे। 3 घंटे बीत गए। जब संध्या हो गई और सूर्य अस्त होने लगा, तब इन्होंने कहा अब तो हमने जो ऑन किया था वो भी बंद हो गया है और अब कोई फायदा नहीं है, बैटरी भी खत्म हो गई है, अब चलते हैं। तो वो चल के जैसे ही गए बाहर, गेट के बाहर निकले, गुरुजी ने ऊपर मुंडी की और कहते हैं कि बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कहते हैं मशीन लेके आए थे हमारी वाणी को रिकॉर्ड करने के लिए। वहीं से कहते हैं कि मशीन लेकर आए थे हमारी वाणी को रिकॉर्ड करने के लिए। कल करेंगे गुरुदेव के साथ में। तो समाधि के द्वारा इंद्रियां खुल जाती हैं और व्यक्ति वस्तु को सही रूप में देख सकता है। आंखें बंद करके कृष्ण का ध्यान कर सकता है। ऐसी स्थिति में वो बोलता नहीं है। महामंत्र हम लोग जपते हैं तो कुछ बोल के जपते हैं, ऐसी स्थिति में वो मौन रहकर जप करता है, बोलता नहीं, क्योंकि वो अपने भजन को दूसरे को बतलाता नहीं कि वो कर क्या रहा है। ऐसा लगता नहीं है कि वो भजन कर रहा है, लेकिन वो भजन करता है। ये समाधि की स्थिति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण का शास्त्रिक अर्थ तो है कि कृषिर भूवाचकः शब्दोणश्च निवृत्तिवाचकः तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते। तो ये तो हो गया शास्त्रिक अर्थ हो गया भगवान श्री कृष्ण का कि कृषिर भूवाचकः शब्दो, भू जो सर्वश्रेष्ठ अट्रैक्टिव एग्जिस्टेंस है उसको कहते हैं भू। केवल भगवान ही परम अट्रैक्टिव हैं त्रिलोक में और कुछ नहीं है।
तो कृषिर भूवाचक शब्दों, शब्द का अर्थ, कृष का अर्थ क्या है कि परम अट्रैक्टिव, ये सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, दुष्टों को भी अपनी तरफ आकर्षित करने में जो क्षमता रखते हैं। अब देखिए, आपने सुना कल कि रावण कहता है, जब सुलोचना जाना चाहती थी अपने पति का दर्शन करने के लिए, लोगों ने रोका कि नहीं, इसको किडनैप कर लेगा सुलोचना को, बोलेगा कि पहले सीता लौटाओ तब हम सुलोचना देंगे। तब रावण ने क्या कहा, नहीं नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए, रावण मैं हूं, वो रावण नहीं है, वो तो श्री राम है। ये रावण ने कहा, उनमें ऐसे गुण नहीं है जो गुण मुझ में है, किडनैप करने वाले, तो वो श्री राम है, रावण मैं हूं, जाने दिया। तो भगवान वो हैं जिनका बखान दुष्ट भी करते हैं, वो है भगवान। ऋणश्च निवृत्तिवाचकः तयोरैक्यं परम ब्रह्म कृष्ण इत्यविधीयते, जो सब प्रकार के अमंगलों को हर के और बहुत प्रकार का आनंद भर देते हैं हम लोगों के हृदय में, आनंद भरने वाले हैं सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण का अर्थ है सबको अपनी तरफ आकर्षण करने वाले, कृशांत, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं लेकिन शांत बने रहते हैं, धैर्य, जिनके हृदय में हमेशा पीस रहता है ना। हृदय में तरंगे विलोर नहीं करती हैं समुद्र के जैसे कि ये डिजायर आई, वो डिजायर आई, ऐसा नहीं। उनका नाम कृशांत है, प्रभु जी के लड़के का नाम कृशांत। तो जो आनंद भर देते हैं हृदय में, तो कृष्ण का तो अर्थ जान लिया आपने, क्या होता है कृष्ण का अर्थ, परम अट्रैक्टिव। और णा का अर्थ क्या होता है, णा, कृष्ण। अगर सही बोलते बने तो सही बोलना चाहिए, कृष्ण कृष्ण। और राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजकल तो हमने सुना है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि राम नहीं रामा बोलिए, हमने ऐसा सुना है कि बोलते हैं रामा नहीं, राम नहीं रामा बोलिए, यही सही है, राम सही है, बल राम, अयोध्यापति राम। भले आप कीर्तन करते चाहे चले रामा बोले, चाहे रामो बोले, चाहे रामे बोले, कुछ भी बोले, भगवान उसको ठीक कर लेंगे, सुनेंगे, लेकिन अपनी तरफ से तो सही प्रयास करना चाहिए। तो अपनी तरफ से क्या कहना चाहिए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सही है, शास्त्र में ये लिखा है ना? तो इस तरह से बोलना चाहिए। बड़ा सावधान होना चाहिए पब्लिक में बोलने में कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं राधे राधे गाते हैं, तो उसमें भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि राधे राधे नहीं बोलना चाहिए। वृंदावन की डाल डाल में, पात पात में राधे राधे होए, और वृंदावन के वृक्षों की मर्म न जाने कोई। जब कोई विदेशी राधे राधे गाता है ना, तो सारे विदेशी भी शेयर करते हैं, इंडियन भी शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। लेकिन वही किसी इंडियन ने गा दिया राधे राधे तो सब टूट पड़ते हैं कि ये तो सहजिया है, सहजिया बना देते हैं। देखिए राधे राधे बोल, कितना बड़ा अपराध है वास्तव में। राधा रानी तो माफ कर देंगे, लेकिन क्या कृष्ण खुश होंगे? बताइए, कृष्ण तो खुश नहीं होंगे। जब राधा रानी की कृपा होती है तब कोई वृंदावन पहुंचता है, और जब कृष्ण की कृपा होती है तब कोई बरसाने पहुंचता है। तो यदि राधे राधे बोलेंगे तो कृष्ण खुश होते हैं, तो यदि कोई ऐसा बोलेगा कि वो तो सहजिया है, कुछ सहजिया राधे राधे बोलते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। कुछ सहजिया राधे राधे बोल के भक्त होने का ढोंग करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन राधे राधे बोलने वाला सहजिया हो गया, ये तो डाइजेस्ट नहीं होता।
शास्त्र कहता है कि राधा में कृष्ण है, कृष्ण में राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। राधा के बिना कृष्ण नहीं है और कृष्ण के बिना राधा नहीं। राधा कृष्ण को पूजते हैं। आपने देखा होगा कि उनका चरण कमल अपने हाथ में लेकर भगवान अपने आंसुओं से उसका अभिषेक करते हैं। कुसुम सरोवर में बैठ के राधा रानी की वेणी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। और उसी तरह से रत्न सिंहासन में राधा रानी कृष्ण को बिठाल के उनकी आरती उतारती है। दोनों में कोई अंतर नहीं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरे कृष्ण ही सब कुछ है, राधा रानी कुछ नहीं है, तो रौरव नामक नरक में तब तक रहता है जब तक सूरज और चंद्रमा रहते हैं। ये लिखा गया है पुराण में। और कोई व्यक्ति यदि ये सोचता है कि मेरी राधा रानी ही सब कुछ है, कृष्ण कुछ नहीं है, तो वो भी रौरव नामक नरक में तब तक रहता है जब तक सूरज और चांद है। बड़े अच्छे से पुराणों में इसका वर्णन किया गया है। तो राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कोई उपहास की दृष्टि से कहे अरे नहीं नहीं मेरे कन्हैया सब कुछ है, तो एक अलग बात है। उपहास की दृष्टि से करे कि मैं तो केवल राधा रानी को भजता हूं, तो एक अलग बात। लेकिन मन में यदि बीमारी ही पाल ले तो वो रौरव नरक में जाना है ना। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारे मुंह से ऐसे शब्द ना निकले जिससे किसी भक्त को ठेस हो, जिससे किसी व्यक्ति विशेष को ठेस हो, किसी संप्रदाय को ठेस हो, किसी संस्था को ठेस मिले, या कि कृष्ण को ठेस हो। बड़ा प्रयास करना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो मौन रहो, है ना, लेकिन ऊट पटांग ना बोलो। नहीं मालूम है तो चुपचाप रहो, बोलो ही नहीं, नहीं जानते हो तो। यदि बोलना है तो पहले बढ़िया से जान लो, शास्त्र को पढ़ लो, इसके बाद बकबकाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहाँ आए बताइए, कहाँ जन्म लिए? कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान हमेशा ब्रज में ही क्यों जन्म लेते हैं, इंडिया में ही क्यों पधारते हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं पधारते? कभी अमेरिका में पधार जाते, कभी लंदन में पधार जाते, वहां प्यारे हो जाते, कभी दुबई में जन्म ले लें तो कितना बढ़ गया आजकल दुबई तो भौतिक दृष्टि से, है ना। कभी अफगानिस्तान में, कभी रशिया में, क्यों नहीं यहाँ जन्म लेते? हमेशा ही इंडिया के मैप में ही क्यों जन्म लेते हैं? आज के साइंटिस्ट प्रूफ करते हैं, जो लोग अध्ययन करते रहते हैं भौगोलिक स्थिति का, वो प्रूफ करते हैं कि जितनी भी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो सब कहाँ पड़ रही है, इसी क्षेत्र में पड़ रही है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, आर्यावर्त में ही पड़ रही है। और उसमें भी सबसे ज्यादा चुंबकीय शक्ति का स्रोत कौन सा है? वृंदावन, राधा कुंड, गोवर्धन, यहीं से सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। केंद्र बिंदु है वो पॉजिटिव एनर्जी का। अब वृंदावन चले जाइए, हो सकता है कि वहां का वातावरण आपके अनुकूल ना हो, और हो सकता है आप कसम भी खा लें कि हाथ में जल लेकर कसम खाता हूं कि आज के बाद भारत नहीं आऊंगा, है ना। लेकिन जब आप जैसे ही निकलेंगे ना वहां से, इतना मिस करेंगे वृंदावन को, इतना मिस करेंगे आप ब्रज को, इतना मिस करेंगे भारत को कि कब दोबारा भारत जाएंगे। हो सकता है वहां जाएं तो वहां का भ्रष्टाचार देख के और जो लूटते हैं वहां के लोग, आपका मन थोड़ा उदास हो जाए। आप बोले कि संकल्प कर लिया कि अब नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे फिर आपका मन तड़पने लगेगा मछली के जैसे कि कब वापस चले जाएं भारत, कब वापस चले जाएं वृंदावन। कहीं भी रह लीजिए, लेकिन वृंदावन जैसा आनंद और कहीं नहीं। वृंदावन में जो आनंद आता है वो वही जाने जो वृंदावन पहुंचता है, वही जानता है। यदि मन के विकार को छोड़कर चला जाए तो कहना ही क्या। देवताओं के ऊपर कंस का बड़ा दुराचार था। आपने सुना कि कंस कितना पापी व्यक्ति था। कंस जैसे अनेकानेक राक्षस इस पृथ्वी पर साधु संतों को सता रहे। तो देवता बैल और गैया को साथ में लेके
ब्रह्मा जी को साथ में लेके भगवान के पास गए कि अब आइए। भगवान कब आते हैं इस पृथ्वी में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कब आते हैं, क्यों आते हैं इस जगत में? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। जब कंस जैसे राक्षस इस पृथ्वी में अधर्म फैला देते हैं, तब भगवान इस पृथ्वी में धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए स्वयं आते हैं। भगवान को क्या जरूरत है संसार में आने की? क्या जरूरत है संसार में? भगवान वहां गोलोक वृंदावन में वैकुंठ जगत में बड़े आराम से हैं, अपने भक्तों के साथ में। जब नित्य सिद्ध भक्तों को देखते हैं बड़े खुश होते हैं। गोलोक वृंदावन में नित्य सिद्ध मतलब जो वहीं रहते हैं हमेशा, जो वहीं थे हमेशा, जो कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते, उनको नित्य सिद्ध भक्त कहते हैं। उनको देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं। फिर पूर्व बद्ध भक्तों को देखते हैं, जो पहले बद्ध थे लेकिन अभी मुक्त हो गए हैं, तो भगवान उसमें भी खुश होते हैं कि पहले ये बद्ध थे और अभी ये मुक्त हो गए हैं। फिर भगवान विचार करते हैं बद्धों की तरफ, हम लोगों की तरफ, बद्ध जीवों के प्रति, कि देखो ये बेचारे फंसे हुए हैं, तो चलो चलते हैं, इनका भी उद्धार कर देते हैं। ये भगवान की करुणा है। कई तरह से आते हैं, टॉर्च लाइट दिखाते हुए हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। वैश्वानरो भूत्वा, खाना पचाने वाले के रूप में कहाँ बैठे हैं? हमारे पेट में बैठे हैं। पेट में बैठ के भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बहुत कहते हैं ना, भगवान सेवक बना लीजिए, सेवक बना लीजिए, आरती में भी गाते हैं, सेवा हम आपकी करेंगे। क्या सेवा करेंगे हम? सेवा करवा रहे हैं हम भगवान के अंदर। भगवान बैठे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, जीवों के पेट में भगवान अग्नि बन के बैठे हैं। तो जब कुछ खाते हैं ना, तो सावधान रहना चाहिए अंदर सेवा कौन कर रहा है। भगवान सेवा कर रहे हैं। अब आप वहीं पे मांस, मच्छी, अंडा, लहसुन, प्याज खाएंगे ना, किससे सेवा करवा रहे हैं? भगवान से सेवा करवा। क्या भगवान खुश होंगे? भगवान का प्रसाद आएगा तब तो भगवान खुश होंगे। मेरा ही उच्चिष्ट अंदर आ रहा है, बड़ी आसानी से पचा देंगे। लेकिन जब खचमच खाएंगे, नहीं खाने योग्य वस्तु जब खाएंगे, तब वो भगवान क्या सोचेंगे? जो हमारे खाने को पचा रहे हैं, तो फिर भी उसको पचाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन क्या खुशी से पचाएंगे? क्यों लोग बीमार पड़ते हैं? क्यों लोग बीमार पड़ते हैं? कारण क्या है? कि भगवान खुश नहीं है। निश्चित रूप से भगवान ही दुखी है, तो आप कहां से खुश हो सकते? साधु सावधान, सावधान होना चाहिए कि हम क्या अपने पेट के अंदर डालें, क्योंकि सेवा करने वाला अंदर स्वयं भगवान है, पचाने वाला स्वयं भगवान है। भगवद गीता में कह रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमास्थितः। हमारे देह के अंदर बैठे हैं भगवान, कई प्रकार से बैठकर, वायु के रूप में बैठकर, है ना, जो लोग ले रहे हैं वायु के रूप में भी बैठे हैं और वो पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। खुद सोचना चाहिए मनुष्यों को। जब अत्याचार बढ़ा तो भगवान आए, देवकी के गर्भ में भगवान आए। देखिए, आप लोगों को यदि कोई संबंधित भजन याद आता है तो तुरंत हाथ उठा दीजिए और भजन गाइए। कि हमारा प्रवाह तो ऐसा है कि हम बोलते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं, है ना। लेकिन संबंधित भजन आपको याद आता है कोई भी, तो आप, क्योंकि हमें लिख के नहीं दिया है कौन कौन से भजन आपने प्रिपेयर किए हैं, तो छोटी छोटी गैयाँ, छोटे छोटे गाल तो कल ही आएगा। आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से रात्रि में, और कल आपको गाना है उसको। आज कृष्ण जन्म करा देंगे। तो कोई भी भजन याद आता है तो अपना हाथ उठा लीजिए और वेलकम है आप लोग आके भजन गाने के लिए। क्योंकि लगातार कथा सुनते चलती रहे तो उसमें भी थक जाते हैं। तो बीच में भजन कीर्तन होता रहे तो खड़े हो जाइए, नाच लीजिए। मास्टर जी आइए, आगे आइए। और जो भक्त जानते तबला बजाने वाले भक्त तबला ले आइए। तो अभी देवता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के इस पृथ्वी में जन्म लेने के लिए। और भगवान कहाँ आए? भगवान गर्भ में आए देवकी के। जब
भगवान गर्भ में आए, तो इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते। अरे जब भगवान हमारे खाने को पचा सकते हैं और हम जो खाएं वो पचा सकते हैं, तो भगवान गर्भ में भी आ सकते हैं। तो भगवान देवकी के गर्भ में आए और सुर समेत विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। और प्रभु प्रगटे, दीन दयाल प्रभु प्रगटे। इसके बाद देवता प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? सत्य व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमिहितम। भगवान का नाम ही है सत्य, जो हर काल में सत्य रहते हैं। जो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी सदैव रहेंगे, उन्हें सत्य कहा जाता है। जो मुक्ति दे सकते हैं उनको सत्य कहा जा सकता है। मुक्ति अर्थात हमारी जो वास्तविक स्थिति को हमें प्रदान कर दें, उनको कहा जाता है सत्य। तो भगवान सत्य सुर समेत विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। जब देवता सुर समूह के साथ विनती करके अपने अपने धाम पहुंच गए, तब प्रभु प्रगटे, भगवान श्री कृष्ण प्रगटे। जब भगवान प्रगटे तब कौन सा दिन था? अष्टमी का दिन था। कौन सा दिन था? अष्टमी का दिन था। कौन सा पक्ष था? कृष्ण पक्ष था। कितने बजे थे? मिडनाइट, रात के 12 बजे थे। श्री रामचंद्र जी दिन में आए, दिन के 12 बजे, और भगवान श्री कृष्णचंद्र रात के 12 बजे आए। किस वंश में आए श्री कृष्ण? श्री रामचंद्र जी कौन से वंश में आए थे? कल सुना था आपने, सूर्य वंश में आए थे। तो कौन से वंश में आए श्री कृष्णचंद्र? चंद्र वंश में आए। उसके बाद में झूला गीत गई बाद में वो जन्म मुझे तब करेंगे ना। शाम तुरी बंसी बजे धीरे, शाम तुरी बंसी बजे धीरे, शाम तुरी बंसी बजे धीरे धीरे, हो जमुना के शाम तुरी बंसी बजे
तो श्याम की बंसी बजी और श्याम गर्भ से बाहर आए। भगवान श्री कृष्ण गर्भ से बाहर प्रकट हुए। भगवान का जन्म इस भौतिक संसार में जैसे लोगों का जन्म होता है वैसे उनका जन्म नहीं होता है। इस भौतिक संसार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में गर्भ का रक्त लगा होता है, काएं 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 करके रोता हुआ वो जन्म लेता है। लेकिन भगवान हंसते हुए जन्म लेते हैं। जब भगवान जन्म लिए तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। और कौन सा ऐसा बालक है जो चड्डी पहन के जन्म लिया? एक चड्डी पहन के भी कोई जन्म लिया है कोई? लेकिन भगवान क्या पहने थे? पीतांबर पहने हुए। भगवान नीचे के वस्त्र पहने हुए थे, पीले रंग की धोती और ऊपर पीले रंग का अंबर पहने थे। भगवान के शरीर में एक माला भी थी और भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जन्म लिए। जैसे श्री रामचंद्र जी जन्म लिए थे वैसे ही श्री कृष्णचंद्र जन्म लिए। केवल इतना अंतर है कि भगवान इतने से बालक के रूप में जन्म लिए थे लेकिन खड़े थे इतने से बालक के रूप में। तो छोटा सा बालक धोती पहना है, पीतांबर है, शंख चक्र, उनके ही आकार के चक्र, उनके ही आकार का गदा और उतना ही बड़ा कमल का पत्ता था। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्यों भगवान इस रूप में आए? कि माता पिता डरने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं भगवान हूँ, कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वहां पर माता ने और पिता ने उनकी स्तुति की। पूर्व जन्मों में यही प्रश्नी और सुतपा थे इनका नाम। तो प्रथम भगवान कहते हैं कि देखो मैं तीसरी बार जन्म ले रहा हूं तुम्हारे गर्भ से, पहली बार नहीं ले रहा हूं। पहले प्रश्नी गर्भ के रूप में मैंने एक बार जन्म लिया था तुम्हारे गर्भ से, बहुत पहले। उसके बाद में वामन बन के आया तुम्हारे गर्भ से जब तुम कश्यप और अदिति थे, और आज तुम वासुदेव और देवकी हो, और ये तीसरी बार मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म ले रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या की थी, 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी कि भगवान आप हमारे पुत्र बनिए। एक बार क्या, 3 बार तुम्हारा पुत्र बनिए, ये तीसरी बार भगवान बने। कुछ देर के बाद जब प्रार्थना कर ली, लेकिन माता का हृदय है, पिता का हृदय, उन्हें डर लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय के बाद मैं छोटे से बालक का स्वरूप ले लूंगा और आपकी बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी, ये दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। आप मुझे उठाकर और किसी तरह से नंद बाबा के घर में ले जाइए। और नंद बाबा के घर में यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है, आप उसे मेरी जगह उठाकर ले आना। अगर भगवान ना कहते तो वसुदेव जी कदापि ऐसा नहीं करते। क्यों बालिका को लेके आते मरने के लिए? लेकिन भगवान की आज्ञा थी, तो जानते थे वसुदेव जी कि भगवान बचा भी लेंगे। तो देखिए, जैसे ही वसुदेव जी ने बालक को, वसुदेव ने वासुदेव को जैसे ही अपनी गोद में उठाया, है ना, और जैसे ही गोद में उठाया तो उनकी हाथों की हथकड़ियां कट गईं, खुल गईं, पैरों की बेड़ियां भी खुल गईं, और जैसे अपने सिर के ऊपर लिया और आगे बढ़ने लगे तो दरवाजे अपने आप खुलते गए। वैसे ही सारे पहरेदार सो गए। पहरेदार जागते रहते थे, बड़े निष्ठुर थे, किसी को अंदर नहीं आने देते थे, कंस की आज्ञा बिना किसी को बाहर नहीं जाने देते थे, मार देते उसी समय। लेकिन उनको ये आज्ञा थी कि शूट इनसाइड की आज्ञा थी, किसी को देखो और मार दो। तो लेकिन वो सो गए। तो एक बहुत बड़े आचार्य ऐसा कहते हैं, जिन्होंने अपने हाथ में कृष्ण को रखा हो, कोई बेड़ियां और कोई जेल उनको क्या बंद कर सकती है। तो बाहर निकले, उसमें अर्धरात्रि थी, रिमझिम रिमझिम पानी बरस रहा था। पानी क्यों बरस रहा था? कि कोई जागे ना, कोई बाहर ना आए, क्योंकि देवताओं का कार्य बनाना है। वसुदेव जी को, वासुदेव को लेकर कहाँ जाना है? गोकुल में जाना है। उस समय सबके मन अपने आप प्रफुल्लित हो गए। कंस के डर से कोई यज्ञ नहीं करता था, बेचारे दुखी रहते थे, लेकिन ब्राह्मण अपने आप खुशी, गदगद हो गए ब्राह्मण अपने आप। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इतने प्रसन्न हम कैसे हो गए। और जो अग्नि बुझ चुकी थी वो अपने आप जल गई, यज्ञ की अग्नि। तो इतने गदगद हुए कि मंत्रोच्चारण करके वो यज्ञ करने लगे। पक्षी इत्यादि बहुत प्रसन्न हो गए। हवा भी जब बहती थी ना,
तो फूलों के ऊपर से होकर बहती थी और फूलों की सुगंध को सारे ब्रह्मांड में फैला दिया। तो सारा ब्रह्मांड सुगंधित हो गया था और पीछे से बलराम जी आ गए, संकर्षण आ गए। वही संकर्षण जो 7वें गर्भ के रूप में ट्रांसफर हो गए थे, खींच लिए गए थे रोहिणी के गर्भ में और जन्म ले चुके थे, लेकिन आज दूसरे रूप में संकर्षण के रूप में आ गए, क्योंकि पानी बरस रहा है तो मेरे कन्हैया की सेवा करना है, मेरे भैया की सेवा करना है, उनके ऊपर पानी ना गिरे। तो ऐसे ऊपर थे कि वसुदेव जी को पता ना चले कि कोई इतना बड़ा एनाकोंडा पीछे चल रहा है, पता ना चले। तो ये पीछे पीछे से चल रहे थे छत्र बना के, और जब यमुना के पास में पहुंचे तो यमुना में तो बाढ़ आ गई, बहुत भयंकर बाढ़ थी। अंदर प्रवेश करने लगे कि नहीं नहीं समय नहीं है, मुझे तो ये पहुंचाना है। तो जैसे से प्रवेश करने लगे यहाँ तक पानी आ गया। यमुना ने रास्ता नहीं दे रही थी, जबकि यमुना चौथी पटरानी बनने वाली है भगवान की, कालिंदी नाम है उनका, सूर्यदेव की पुत्री है, यमी नाम है, कालिंदी भी नाम है। भगवान की चौथी पटरानी बनेगी द्वारिका में, लेकिन रास्ता नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान के चरण कमल का स्पर्श करना चाहते थे, तो भगवान ने अपने चरणों को नीचे कर दिया और यमुना जी ने जैसे ही चरण कमलों का स्पर्श किया, चरण कमलों का स्पर्श करके उन्होंने एक ब्रिज बना दिया बीच में। इस तरफ का पानी इस तरफ रुक गया और इस तरफ का पानी इस तरफ रुक गया, एकदम दीवाल के जैसे खड़े हो गए पानी, और बीच में से एक रास्ता बन गया और यहाँ तक पानी हो गया। तो आराम से चले गए वसुदेव जी, और फिर वो पानी बहने लगे। आते समय उसी तरह से रास्ता फिर से दे दिया। तो जब गए वसुदेव जी नंद बाबा के घर में और यशोदा के घर में, तो वहां पर भी गोस्वामी गण ऐसा लिखते हैं, आचार्य गण अपनी कमेंट्री में ऐसा लिखते हैं कि वहां पर भी मैया यशोदा ने कृष्ण को और दुर्गा को जन्म दिया। कृष्ण को लेकर आ रहे हैं, देवकी के गर्भ से जन्म हुआ है, लेकिन वहां भी यशोदा ने एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया था। लेकिन जब वसुदेव जी पहुंचे तो उनको केवल एक लड़की दिखाई दी, लड़का दिखाई नहीं दिया। और जब इस लड़के को पास में रखा तो ये लड़का उस लड़के में मिल गया, दोनों एक हो गए, दोनों कृष्ण एक हो गए। तो कृष्ण केवल देवकी के लड़के नहीं हैं, यशोदा के गर्भ से जन्मे हुए भी बच्चे हैं, वहां भी ट्विंस जन्म लिए थे। और फिर वो दुर्गा को लेकर आ गए, जैसे भगवान की आज्ञा थी, लेकर आ गए। तो आप आगे की कथा जानते हैं कि कथा कर चुके हैं कि दुर्गा अष्टभुजाओं के रूप में प्रकट हो गई और कहा कि कंस तुझे मारने वाला तो और कहीं जन्म ले चुका है। कंस को नींद नहीं आती थी, क्योंकि 8वें बालक का जन्म होने वाला था। तो वो कृष्ण का चिंतन करता रहे, भले विरुद्ध भाव में करे, लेकिन चिंतन करता रहता था कि अब जन्म लेगा, अब जन्म लेगा, अब जन्म लेगा। उसको नींद नहीं आती थी, उसको बड़ी मुश्किल से कभी ऐसा सो गया, तब तक किसी ने बताया 8वें बालक ने जन्म ले लिया है। तो वैसे ही उठा अपने सैया से और बिखरे हुए बाल, और वैसे ही गया, वो तुरंत गया सीधे, है ना, गया और वहां जाके देखा तो एक लड़की ने जन्म लिया। लेकिन इतना निर्दयी था कि कुछ भी हो, पैर पकड़े उसने, उस शिला में पटकने के लिए तैयार हो गया, तब तक हाथ से फिसल के वो ऊपर जाके दुर्गा रूप में चली गई। और सारे संसार में आज वही मैया काली के रूप में जानी जाती है ना, भैरवी के रूप, अलग अलग नामों में अलग अलग जगह पे वो विख्यात है। दुर्गा जी के अनेक नाम हैं, विख्यात हैं। और दूसरी तरफ गोकुल में जहां भगवान ने जन्म लिया है, सभी प्रसन्न हैं, अत्यधिक प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान जन्म लिए हैं, भगवान आ गए हैं। नंद बाबा चाहते हैं नंदोत्सव मनाना, क्योंकि खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है। भगवान जन्म लिए हैं। तदद्भुतं बालकं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधां श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलशोभिकौस्तभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभनं। तम अद्भुतम, एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया है। बालक अम्बुजेक्षणम,
जिसकी आंखें कमल के समान। ब्रजवासी बहुत प्रसन्न है। जो ब्रज है ना 84 कोस का है, 84 कोस का। एक कोस में 3.2 किलोमीटर होता है। अब समझ जाइए कि 250 किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में ये ब्रज फैला हुआ है। ब्रज में 48 वन है लेकिन 12 प्रोमिनेंट है। तो भगवान इन वनों में खेलते हैं, लीला करते हैं। तो भगवान अभी गोकुल महावन में है और जन्म लिए हैं। सभी बड़े प्रसन्न हैं, सभी बड़े खुश हैं। वे नंदोत्सव मनाना चाहते हैं। तो हम भी भगवान के नंदोत्सव में भाग लें और आप लोग कुछ गाइए और भगवान को झूला भी झुलाइए। और झूला झुलाने के बाद हम 5 मिनट की कथा और करेंगे। तो एक झूला झुलाइए, गाइए, नाचिए थोड़ी देर। भगवान का जन्म हुआ है तो नाचिए, थोड़ा नाचना जरूरी है ना। पहले नंदोत्सव मनाते हैं और नाच लीजिए। ठीक है, गाइए। धीरे धीरे बजाते हैं, तेज आवाज आती है तो नाचेंगे लोग। झूल रे
भगवान की जय। 2-3 मिनट का काम रहोगे और इसके बाद हाँ 2-3 मिनट कथा करेंगे और फिर उसके बाद नंद के घर आना करेंगे। तो इस तरह से नंदोत्सव मनाया जा रहा है। और जब भगवान धीरे धीरे 6 दिन के हुए तो आपने सुना कि उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी का वध किया। तो आपने ये कथा को पहले ही सुन लिया है। एक और फेस्टिवल मनाया गया था वृंदावन में। पूतना के वध के पहले नंद महाराज ने मना तो लिया नंदोत्सव, लेकिन सोच रहे हैं कि कंस को पता चल गया तो नाराज हो जाएगा, तो चलो कर दे आते हैं। तो समय से पहले ही बहुत लोगों को लेकर गए और ज्यादा कर दे आए कंस को। ये लोग आए ही ना हमारे गांव में कर लेने के लिए, ये तो कहीं देख लेंगे कि यहाँ बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, तो फिर मार देंगे। पता चल गया था कि कंस ने आदेश दिया है कि जितने भी नवजात शिशु हैं सबको मार दो। तो वहां गए तो वो वसुदेव जी के बड़े अच्छे फ्रेंड थे, तो वसुदेव जी से मिलने के लिए भी गए। तो वसुदेव जी ने मिलने के बाद कहा कि मुझे ऐसी आशंका है कि गोकुल महावन में कई प्रकार के उत्पात हो रहे हैं, तो जितना शीघ्र हो सके आप लौट जाइए। तो उनको पता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते कभी, तो तुरंत चले गए। और जब तक पहुंचे तो क्या देखा, पूतना मरी पड़ी थी। तो किसी दूसरे ने पूतना की शरीर से नहीं उठाया था भगवान श्री कृष्ण को, मैया तो बेहोश हो गई थी। जब पहुंचे नंद बाबा, तो नंद बाबा जी ने उनको उठाया पूतना के शरीर के ऊपर से। और 1 महीने के बाद लगभग 1 महीने जब हो गए भगवान, तो भगवान ने पहली बार करवट ली। मुड़े भगवान करवट लेना जानते हैं ना, बाईं करवट लेना, दाईं करवट लेना। तो पहली बार करवट ली, तब भी एक उत्सव मनाया गया। उस उत्सव को क्यों मनाया गया कि भगवान स्वस्थ हैं, पूरी तरह से सही हैं, कोई लकवा अकवा नहीं लगा है, कोई पैरालाइज नहीं है, तो बढ़िया से करवट ले रहे हैं। तब एक उत्सव मनाया गया। तो उत्सव में एक छकड़े के नीचे भगवान को लिटा दिया गया। तो उस छकड़े के ऊपर कंस के द्वारा बैठा हुआ एक सक्टासुर भगवान को दबाना चाहता था। तो भगवान के छोटे छोटे पैर हैं, और पैर भी ऊपर कर लेते हैं, तो छोटे पैर से धीरे से ऐसे मारा भगवान छकड़े में, और छकड़ा आकाश में उछल गया। कहाँ छोटा सा बच्चा छोटे से पैर आकाश में उछल गया और नीचे आके गिरा और धराशायी हो गया। छकड़े का अर्थ बैलगाड़ी, बुलेट का। और वो राक्षस भी मर गया। वो अदृश्य रूप में बैठा हुआ था, तो उसी रूप में मर गया। तो लोगों से पूछा, बच्चों से, क्योंकि बच्चे ही थे वहां और लोग तो फेस्टिवल में थे, कैसे हुआ? तो यही पैर ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे करते करते इसने धीरे से पैर मारा और ये छकड़ा आकाश में उछल गया। तो लोगों ने कहा, ये तो बच्चे हैं, लेकिन तुम लोग जो पूछ रहे हो ना, तुम्हारी भी मंद बुद्धि, जो बच्चों से पूछ रहे हो। अरे बच्चे क्या बताएंगे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उस समय ये बच्चे ही परम सत्य को जानने वाले थे। बच्चे ही परम सत्य को बढ़िया से जानते थे। तो फिर मैया ने तुरंत अपने गोद में ले लिया, दूध पिलाया, कई प्रकार से उसकी नजर उतारी। ब्राह्मणों ने जल छिड़का, ब्राह्मणों ने मंत्र इत्यादि पढ़े कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस तरह से स्वस्ति वाचन किया और फेस्टिवल चलने लगा। तो फेस्टिवल जो रुक गया था बीच में, फिर धीरे धीरे सब भूल गए और फिर फेस्टिवल चलने लगा। तो चलिए इस फेस्टिवल को चला के, और नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और इस भजन के साथ साथ आरती भी करें, और जो लोग बाकी रह गए झूला झुलाने वाले, वो झूला भी झुलाएंगे। तो नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ये भजन गाया जाएगा। कुछ वो लेके आए छोटे छोटे कुछ छालिए। ठीक है, तो एक बार फिर से एक भजन नंद घर आवाज नहीं।
गाते हैं प्रभु आप नंद घर आनंद भय जय कन्हैया। आप गाइए, हम गाइए 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 संभालेंगे सब पीछे। गाइए, हाँ मिल के गाएंगे, शुरू कीजिए। हाँ प्रभु आप गाते हैं, गाइए। कौन सा गाते हैं? हरि सुंदर नंद। हाँ गाइए 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 आइए। इसके बाद ऐड कर दीजिएगा उसको भी, ठीक है? नंद घर आनंद, सबको मिल के ऐड कर देंगे। नंद जी आनंद भय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया। इसको उस तरफ कर दीजिए। और आप लोग शर्माइए मत नाचने में। देखिए किसी की पार्टी में जाते हैं, हमें पता है सब लोग खूब नाचते हैं, खूब सबके पैर पे रखते हैं। और यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है, इनकी पार्टी है, कृष्ण की पार्टी है, तो थोड़ा बहुत तो अपने पैर को हिला ही सकते हैं। कूद कूद के ना नाचे, लेकिन थोड़ा बहुत नाचे, कूद के नाचेंगे तो और भी बढ़िया। जो कृष्ण के भजन में नाचेगा उसको संसार में नहीं नाचना पड़ेगा, और जो कृष्ण भजन में नहीं नाचेगा वही संसार में नाचता रहेगा। तो नाचिए, सोचिए ना। सब लोग
कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, राधा गोविंद जी की जय, राधा गिरिधारी जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय, गौर प्रेमानंद जय कृष्ण। यहाँ पे समाप्त होता है आज का प्रोग्राम और कल भगवान की कुछ बाल लीलाएं होंगी।